अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर आज हम कैलकुलेट करेंगे। और सपोज़ कर लेते हैं एक स्फेयर, लेट्स सपोज़ ये एक ऑलमोस्ट स्फेयर है। एग्जैक्ट स्फेयर तो नहीं, अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं। और इसको अगर आप आधा काट दें तो लेट्स सपोज़ अब आपके पास ये वाला जो सिस्टम है ना, ये एक हेमिस्फेयर है, ये आधा स्फेयर है। इसको हमने सॉल्व करना है और तरीका ये होगा हमारा, एक हमने सॉलिड हेमिस्फेयर बनाना है और इस सॉलिड हेमिस्फेयर को हम कह लेते हैं ये अलोंग एक्स एक्सिस है, इस तरह से रखा हुआ है, या आप ऐसे रख लें तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूँगा। इस सॉलिड हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का फार्मूला हमें पता है, वो है एक्स डी एम डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इस स्फेयर का मास जो है वो लिख लेते हैं कैपिटल एम है। और अब इस स्फेयर के अंदर से हम एक मास एलिमेंट बनाएंगे, जिस तरीके से हमने बाकी जो बनाए थे सिस्टम सॉल्व किए थे। एक हमने सिस्टम सॉल्व किया था, एक रॉड बनाई थी और इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया था और इस रॉड में से हमने एक मास एलिमेंट जो है वो काटा था। फिर हमने एक सिलेंडर लिया था और इस सिलेंडर में से एक मास एलिमेंट हमने बनाया था इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, और इसका मास हमने लिया था DMS और इसका मास हमने लिया था DM। इस रॉड का मास कैपिटल M, इस सिलेंडर का मास कैपिटल M। और कैलकुलेट किया था इस केस में लीनियर मास डेंसिटी, इस केस में हमने लिया था वॉल्यूम मास डेंसिटी। एक दफ़ा लीनियर मास डेंसिटी हमने कैलकुलेट की थी लैम्डा इक्वल टू M डिवाइडेड बाय L। सेकंड केस में हमने लीनियर मास डेंसिटी इस ली थी रॉड की, सॉरी रॉड नहीं, ये जो हमने स्लाइस काटा था, एक पीस काटा था एलिमेंट, तो लैम्डा इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, और इस लेंथ को हमने नाम दिया था डेल्टा एक्स। तो इन दोनों को कंपेयर करके हमने DM की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी और वैल्यू आ गई थी DM डिवाइडेड बाय DX इक्वल टू M बटा L, और लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया था DM इक्वल टू M बटा L इंटू DX। तो इस DM को हमने यहाँ पे रख के इंटीग्रेट किया था। एग्जैक्टली यही काम हमने यहाँ पे किया था। अगर सिलेंडर का एरिया A है, सिलेंडर की लेंथ जो है वो है L, सिलेंडर का मास कैपिटल M, तो सिलेंडर के लिए लीनियर मास डेंसिटी की बजाय हमने वॉल्यूम मास डेंसिटी ली थी। वॉल्यूम मास डेंसिटी रो टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम था एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। फिर ये जो हमने स्मॉल पीस एक स्लाइस बनाया था, इस स्मॉल पीस के लिए हमने जो वैल्यू बनाई थी वो थी रो इक्वल टू DM डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये जो स्मॉल पोर्शन है, इस स्मॉल पोर्शन के लिए हमने वैल्यू बनाई थी DX, तो DM डिवाइडेड बाय A इंटू DX। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया था और इन दोनों इक्वेशन से हमारा जो आंसर निकला था वो था DM डिवाइडेड बाय A इंटू DX इक्वल टू M डिवाइडेड बाय AL। और DM की वैल्यू आ गई थी M डिवाइडेड बाय, यहाँ से एरिया से कट गया, M डिवाइडेड बाय L इंटू DX। और उसके बाद इसको हमने इस फार्मूला में पुट किया था, यहाँ पे पुट करने के बाद इंटीग्रेट किया था। इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब ये जो हेमिस्फेयर है ना, हेमिस्फेयर जो है इसका हम एक मास बनाएंगे कैपिटल M मास। इस हेमिस्फेयर के अंदर से हमने एक एलिमेंट बनाना है और इस एलिमेंट का उस एलिमेंट के लिए हमने लीनियर वॉल्यूम मास डेंसिटी जिस तरीके से हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसी तरीके से वॉल्यूम मास डेंसिटी यहाँ पे बनाएंगे, उसको कंपेयर करेंगे, मास की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आंसर आएगा। तो ये जो सिस्टम है सॉलिड हेमिस्फेयर, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आप यूँ समझ लें एक तरबूज है और उस तरबूज को हम काट रहे हैं। एक हमारा तरबूज स्फेरिकल शेप का, इस तरबूज को इसके सेंटर से काट लें। सेंटर से काटेंगे तो आपके पास ये शेप बनेगी, या आप ये कह लो ये शेप बनेगी। तो ये आपके पास जो है ये एक सॉलिड हेमिस्फेयर है। उसके बाद इसमें से आपने काटने हैं स्लाइस। तो आप जो है तरबूज को काटें। जब आप तरबूज को काटेंगे
इसको आपने इस तरीके से काटना है कि इसके स्लाइस बने। और जब आप 3 डायमेंशनली अगर हम इसको काटेंगे यहाँ से तो आपके पास ये पूरी एक डिस्क बनेगी। जब आप इसको यहाँ से काटेंगे, इसको यहाँ से आप तिरछा करके काटें तो आपके पास जो है इसके आप क्रॉस सेक्शन जब आप बनाएंगे तो आपके पास ये डिस्क की फॉर्म में ये जो स्लाइस बन जाएंगे। और जब डिस्क बनेगी तो डिस्क का फिर हम एरिया जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो सिस्टम है इसकी हम पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम इसकी मैथमेटिक्स जो है वो सॉल्व करेंगे। Let capital M is the mass of solid hemisphere of radius r। तो ये मैंने एक हेमीस्फीयर ड्रा कर लिया, इसका रेडियस जो है वो है r और इसका मास जो है वो है m। टेक इट्स सेंटर एज ओरिजिन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो लेट्स सपोज के ये हमारे पास जो है ओरिजिन है और अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से हम फिर एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। एक एक्सिस जो है वो आपके पास है अलॉन्ग एक्स एक्स, ये जो है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस होगा। अपवर्ड जो है वो है वाई एक्सिस और इस सेंटर को आप नाम दे दें ओ, और जो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी वो इस तरह बाहर की तरफ आ रहा है, इसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो ये आपका जेड एक्सिस है। अब ये जो सॉलिड हेमीस्फीयर है, इस सॉलिड हेमीस्फीयर का अगर हम वॉल्यूम बनाएं तो अगर आपके पास हो एक सफ़ेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। अगर इस सफ़ेयर का रेडियस जो है वह है कैपिटल आर, तो सॉलिड हेमीस्फीयर का रेडियस हमने बनाया है कैपिटल आर। तो ये आपके पास रेडियस कैपिटल आर सॉलिड हेमीस्फीयर है। इसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम इक्वल टू हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर। तो 1/2 वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर जो है इसकी वैल्यू वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो चूँकि हेमीस्फीयर है तो हाफ वॉल्यूम आ जाएगा, तो 2 से कटेगा तो आंसर आ जाएगा 2/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो ये हेमीस्फीयर का वॉल्यूम आ गया, इसको हमने यूज़ करना होगा। उसके बाद बच्चों अगली बात यह है कि अब हमने मैस एलिमेंट बनाना है। टेक ए स्मॉल एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क ऑफ थिकनेस dx एंड मैस dm एट डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन। तो लेट्स सपोज ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से x डिस्टेंस के ऊपर हम यहाँ से एक मैस एलिमेंट बनाएंगे और ये जो मैस एलिमेंट हम बनाएंगे ये होगा इन द फॉर्म ऑफ डिस्क। तो ओरिजिन से एलिमेंट तक का जो डिस्टेंस है इसको आप नाम दे दें, ओरिजिन से एलिमेंट तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा है डिस्टेंस x। तो ये हमने एक डिस्क बना ली। अब इस डिस्क की जो थिकनेस है उसको हमने नाम दिया है dx। तो सेंटर से डिस्क तक का सेंटर से ये जो आपका डिस्क का जो डिस्टेंस बनेगा इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं स्मॉल आर, जो कि रेडियस ऑफ डिस्क होगा। तो अगर हमें रेडियस ऑफ डिस्क मिल गया तो इससे हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो लेट बल्कि लेट नहीं कहना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ डिस्क इक्वल टू dv। क्योंकि स्मॉल पोर्शन है तो इसका वॉल्यूम जो है इसको आप नाम दे दें dv, और dv वॉल्यूम होगा एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। तो थिकनेस जो है वो आपके पास है dx। तो ये आपके पास डिस्क का एरिया और उसके बाद डिस्क की जो थिकनेस है ये बनाएगी वॉल्यूम। और डिस्क कैसे है, डिस्क जो है वो है सर्कुलर। अगर डिस्क सर्कुलर है तो डिस्क का जो एरिया होगा ये है पाई इंटू आर स्क्वेयर। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क जो है ये बन गया फिर पाई इंटू आर स्क्वेयर इंटू डी एक्स। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2।
और इससे पहले हमने जो इक्वेशन बनाई है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अच्छा बच्चों, अब ये जो r है इसको हमने कैलकुलेट करना। ये जो r है इस r को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें, इस r को कैलकुलेट करने के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो यूज़ करें फ्रॉम फिगर। और इस फिगर में आप देखो सेंटर से डिस्क के एज तक का जो डिस्टेंस है इसको आप नाम दे दें x, और ये जो डिस्क का रेडियस है वो है स्मॉल r, और हेमिस्फीयर का रेडियस जो है वो है कैपिटल R। तो ये आपने राइट एंगल ट्राइंगल जो है इसको सॉल्व करना है। इस राइट एंगल ट्राइंगल से यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो है कैपिटल R इक्वल टू बेस x प्लस परपेंडिकुलर स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ से स्मॉल r की आपने वैल्यू निकालनी है। तो स्मॉल r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लेफ़्ट साइड पे जाके माइनस r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इसको आप पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो बेटा वॉल्यूम आपके पास जो बन जाएगा वो है dv इक्वल्स टू, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ डिस्क dv इक्वल टू पाई r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो ये दो वॉल्यूम मैंने इसको पहले सॉल्व कर लिया, इनको मैंने यूज़ करना है। नाउ वी नो दैट as we know that center of mass, position of center of mass, इसका जो फार्मूला है वो है इंटीग्रल x इंटू dm डिवाइडेड बाय टोटल मैस। इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 4। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है, एक तो dm मैस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। dm मैस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद बस हम इसको इंटीग्रेशन जो है वो करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। नाउ डेंसिटी इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहला स्टेप हम सॉल्व करेंगे हेमिस्फीयर के लिए। दूसरा स्टेप होगा ये जो हम डिस्क बनाएंगे, तो डेंसिटी रो मैस कैपिटल M डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वो हमने निकाला हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में। तो 2/3 पाई इंटू r क्यूब, इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद डिस्क पे आ जाएंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ डिस्क, सॉरी वॉल्यूम नहीं, डेंसिटी। नाउ डेंसिटी इक्वल टू mass per unit volume. Density rho mass of
डिस्क, इसको हमने नाम दिया है DM, और वॉल्यूम जो है वो है हमारे पास DV। तो रो इक्वल टू DM डिवाइडेड बाय DV। तो DV की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में कैलकुलेट की है, इसको आप पुट कर दें जी। पाई, उसके बाद जी इनटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू DX, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास स्मॉल m mass की वैल्यू आएगी, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 4 और 6 को आप कंपेयर कर लें। तो इक्वेशन नंबर 6 की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 6 की लेफ़्ट हैंड साइड और 5 की लेफ़्ट हैंड साइड रो है इक्वल, तो राइट बराबर। तो DM डिवाइडेड बाय पाई इनटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू DX इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2/3 पाई इनटू कैपिटल R क्यूब। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। तो 6 और 5 को हमने कंपेयर कर लिया। 6 और 5 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इसमें देखो पाई से कट गया, DM इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2/3 कैपिटल R क्यूब, उसके बाद R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई इनटू DX। इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 7 और पुट कर दें इक्वेशन नंबर 7 को इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 7 को 4 में बस पुट करना है। तो अब बेटा देखें इक्वेशन नंबर 4 जो है ये फिर क्या बन जाएगी, एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रल x, और उसके बाद DM की वैल्यू आ गई M डिवाइडेड बाय 2/3 इंटू R क्यूब इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू DX डिवाइडेड बाय कैपिटल M। एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू M डिवाइडेड बाय M, ये M और ये M बाहर आ गया, मल्टीप्लाई बाय, इसको आप लिख लो जी 3/2, ये आपके पास 2/3 है, बटे से ऊपर जाके 3/2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन x इंटू R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू DX। अब हमने इस फार्मूला को ये जो इंटीग्रेशन बन है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, और यहाँ से मैथ्स और मैथ्स कट भी गया। अगली बात ये है कि अब आप देखो x कहाँ तक वेरी हो रहा है, क्योंकि आपके पास ये जो इंटीग्रेंड है वो है dx। तो एक आपके पास dx, अगर हम यहाँ पे डिस्क काटें, एक dx, उसके बाद फिर अगली dx, उसके बाद फिर अगली dx, फिर अगली dx, फिर अगली dx, इन सारे dx को अगर हम ऐड करें तो 0 से लेके हम जाएंगे राइट एंड तक, और जो कि आपके पास रेडियस बनेगा। तो इसका मतलब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे 0 से कैपिटल R तक हमने इंटीग्रेशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया x को मल्टीप्लाई कर दें, तो x सेंटर ऑफ मास
एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 3/2, ये अलग हो गया। और एक और भी होना चाहिए, ये आर नहीं मैंने लिखा, तो यहाँ पे लिख लें आर क्यूब, तो इनटू आर क्यूब इनटू एक्स मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर के साथ, और एक्स मल्टीप्लाई होगा आर, एक्स मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से होगा और एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू आर, उसके बाद एक्स इंटू आर स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 0 टू आर, और x जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 3/2 इंटू आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर 0 टू आर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 0 टू आर और एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब ज़रा आप इसको ओपन कर दें। एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 3/2 इंटू आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट आ जाएगी 0 टू आर माइनस एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन हो जाएगी x4/4 और वैल्यू आ जाएगी 0 टू आर। अब आप लिमिट पुट कर लें जी। एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 3/2 इंटू आर क्यूब, और ये जो 2 है इसको आप जो है बाहर लिख लें, इसको आप लिख लो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स की जगह अपर लिमिट आर, तो आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1/4, ये अलग हो गया, इंटू अपर लिमिट आर पावर 4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 0 की पावर 4 जो है ये बन जाएगा 0 ही बनेगा। एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 3/2 इंटू R3 इंटू आर स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 0, तो ये बन जाएगा R पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस R पावर 4 माइनस 0 पावर 4 0, तो R पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब आपने LCM ले लेना है। एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 3/2 इंटू आर क्यूब, 4 LCM लें तो 4 से कटा तो R4, 4 को 2 से कैंसिल आउट करें तो 2 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2R पावर 4। तो एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 3/2 आर क्यूब इंटू 2R पावर 4 माइनस R पावर 4, तो R पावर 4 आ जाएगी डिवाइडेड बाय 4, तो ये R क्यूब R4 से कटेगा तो R बना देगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर इसकी वैल्यू आ गई 3/8 इंटू रेडियस विच इज़ दी सेंटर ऑफ मास, which is the center of mass of solid hemisphere। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों हमें मिलेगा जहाँ पे रेडियस है उसके 3/8 पे। तो थैंक यू वेरी मच।